Hey guys, this is Phoenix and welcome to the channel Astrophile Phoenix, and today we are going to talk about the photoelectric effect. So let's begin. तो photoelectric effect was given by the Sir Hertz. हाँ, वही हर्ट्ज जिसका हम यानी यूनिट एज अ फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम जिसे यूज़ करते हैं हर्ट्ज, वही हर्ट्ज। लेटर फिर उसके बाद आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है वो जानेंगे हम। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो देखो, समझो ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है। हमें पता है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो एक कंडक्टर एज एक्ट करता है। ये है हमारा मेटल सरफेस, या जिसे हम कहेंगे एक फोटो सेंसिटिव सरफेस। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, ऐसी सरफेस को हम कहेंगे एक फोटो सेंसिटिव सरफेस। अब जैसे कि एक लाइट वेव आएगी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, लाइट वेव आ रही है, मतलब ये आ रहे हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब पैकेट ऑफ लाइट। लाइट हमेशा पैकेट में आ रही है और उसी पैकेट्स को हम कह रहे हैं फोटोन। ये फोटॉन्स आएंगे, इस मेटल सरफेस पर हिट करेंगे। अब फोटोन आ रहे हैं, इनके पास एनर्जी है। अब ये एनर्जी इस मेटल सरफेस के जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है बैठे हुए, वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसे हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा, हम इसे नाम देंगे एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो जिसकी एनर्जी आ रही है, या जो लाइट है, लाइट के जो पैकेट्स हैं हम उसको कहेंगे फोटोन, और उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं हम उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये एक मेटल सरफेस है और हम उसे नाम देंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस। एक्चुअली में अगर हम देखेंगे कि तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना मतलब है कि उसमें जो टर्म्स गिवन है, अगर उसको अपन ने समझ लिया अच्छे से, तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ लिया। किसी किसी को यही नहीं पता रहता कि एक्चुअल में वेवलेंथ मतलब क्या, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी मतलब क्या। चलो उसका फील लेते हैं कि वेवलेंथ मतलब क्या होता है। समझो ये अपनी एक वेव है, ट्रैवलिंग वेव। तो हमें पता है एक वेव में होता है क्रिस्ट और एक ट्रफ, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो एक सक्सेसिव ट्रफ और क्रिस्ट जो होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, लैम्बडा। ठीक है, ये होता है एक वेव का लेंथ, वेवलेंथ। तो ये है एक वेवलेंथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो समझो एक पॉइंट है, ठीक है। अभी हमें पता है कि वेव ऐसे आगे आगे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो समझो एक पॉइंट है कि वेव यहाँ से आ रही है चल के, ऐसा 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 आ रहा है। और जब ये वाले पॉइंट से जब वेव गुजरेगी, तो एक सेकंड में या फिर कोई भी पर यूनिट गिवन टाइम में, एक समय में, यानी ये वेवलेंथ के कितने क्रिस्ट और ट्रफ, कितने पर क्रिस्ट और ट्रफ एक ये वाले पॉइंट से गुजरेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर ज़्यादा नंबर गुजरेंगे तो हमारी वेव ऐसी दिखेगी, और अगर कम रहेगा तो ऐसा दिखेगा। बस यही डिफरेंस होता है एक लैम्बडा में, मतलब वेवलेंथ में, और फ्रीक्वेंसी में। इसके हम डिनोट करते हैं न्यू से, और इसे हम लैम्बडा से। तो और देखेंगे आगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बहुत सुना है कि थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन। तो देखो भाई, ये रियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेटअप है वो है, ये होता है कलेक्टर, ये होता है सॉरी ये कलेक्टर नहीं होता, ये होता है इमिटर। इमिटर इज़ नथिंग बट द फोटो सेंसिटिव सरफेस जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा लाइट, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की पढ़ने के बाद। और ये होता है कलेक्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। यूजुअली होता है एनोड। क्यों एनोड होगा, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। जैसे कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ऐसा, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ये समझो एक लाइट है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, ये यहाँ पे आई, इसको इमिट की, ये वही सरफेस है फोटो, ये वही फोटो सेंसिटिव सरफेस है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो अभी कलेक्टर को इलेक्ट्रॉन खींचना है। अभी कलेक्टर तो हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है हमेशा, हमें पता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे धक 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 धक। तो इसमें क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा। क्योंकि पता है करंट कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है।
जो इलेक्ट्रॉन ये साइड अगर जाएंगे तो करंट ये साइड जाएगा, हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की करंट हमेशा जाता है, तो इसमें करंट डेवलप होगा, उस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट, उस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट। तो देखो भाई, हमने जान लिया कि फोटो करंट क्या होता है। फोटो करंट होता है कि जो करंट इन फोटो इलेक्ट्रॉन से जो बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है उस सर्किट में, हम उसे कहते हैं फोटो करंट, ठीक है। और अभी देखेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो भाई, आइंस्टाइन के अगर इक्वेशन की तरफ ध्यान दे, E=h म्यू या फिर प्लैंक्स, वेयर ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, आइंस्टाइन प्लैंक्स का जो स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन कहेंगे, तो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू से, मतलब फ्रीक्वेंसी से। तो देखो भाई, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो समझो हमें लग रही है 10 जूल की एनर्जी, ठीक है, ये है 10 जूल। हम समझो इसे कहेंगे अपना सॉरी फ्रीक्वेंसी लगे, फ्रीक्वेंसी ना, तो समझो 250 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर समझो एक वेव आई जिसकी फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज़ है, तो क्या वो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। अब समझो एक आई फ्रीक्वेंसी जिसकी, एक वेव आई जिसकी फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज़ है, तो क्या वो इस फोटो सेंसिटिव प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमें यानी हमारा जो एक लिमिट है जो कि 250 हर्ट्ज़, ठीक है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है 260 हर्ट्ज़, ठीक है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो वही ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि भाई, यानी जैसे कि अगर इससे कम आया तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो कितना भी आओ, अगर तुम 1000 ले लो, 2000 ले लो, 3000 ले लो, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी आई तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लिमिट है हम उसे कहते हैं कि, जैसे कि अब ये है फ्रीक्वेंसी की लिमिट, तो हम इसे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, इसके अगर इससे कम लेवल की अगर फ्रीक्वेंसी आई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेवल की आई, कितनी भी आओ चलो इससे ज़्यादा, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इससे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा होगा कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन, यानी रिक्वायर्ड बाय एन फोटो सेंसिटिव सरफेस और एन इलेक्ट्रॉन टू इमिट इट फ्रॉम द सरफेस, उसी को कहते हैं कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वैसे ही होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक्चुअली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहना गलत है इसको, लेकिन फिर भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक्चुअली में इसे कट ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है, कट ऑफ। अभी देखो, हम अगर देखेंगे ये सेम इक्वेशन को अगर आगे बढ़ेंगे, E=h म्यू, हमें पता है E=hc/λ, क्योंकि न्यू =c/λ होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, अगर जितना ज़्यादा लैम्बडा होगा उतनी कम एनर्जी होगी। तो हमें जो वेवलेंथ चाहिए, यानी हमें जो लैम्बडा चाहिए वो कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, ठीक है। तो जितनी कम एनर्जी होगी, जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो अभी देखिए ये केस में उल्टा है, हमें अगर इससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, इससे ज़्यादा लेवल की फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, तो हमें एक्सेप्ट थी कि चलो इससे ज़्यादा है तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि डायरेक्ट था। अगर इससे ज़्यादा है तो एनर्जी हमें ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन इसमें उल्टा है, अगर कम रहेगा तो एनर्जी ज़्यादा। तो इसी को कहेंगे कि जो मैक्सिमम, क्योंकि जैसे कि समझो कैसे बताऊँ आपको, एक सेकेंड रुकना। समझो ये लैम्बडा है, समझो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो देखो ना कि अगर हमें इससे ज़्यादा मिलेगा, अगर हमें इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली मिलेगी 7000 8000, तो क्या हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वेवलेंथ की अगर ये आई, क्या कहते हैं, वेव आई, तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, वो एनर्जी इसको इतनी कम मिलेगी कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें इससे कम इससे कम वेवलेंथ वाला मिले, जैसे कि 5000 4000 या इससे कम, तो हम इसे
यानी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब काम करेगा। तो इसे हम कहेंगे कट ऑफ, मतलब भाई तो यही तक सीमित है, अगर इससे कम आया तो चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। हम इसे इसीलिए नहीं, कि इसे बहुत कम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बहुत कम कहते हैं, हम इसे कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, यानी इससे कम। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको पहले बतानी चाहिए थी वो होता है वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वही जो हम, यानी तब से द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू इमिट इट फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव सरफेस, यानी इतनी, यानी सबसे जितनी कम, यानी जैसे कि समझो मैंने 10 जूल की एनर्जी, समझो 10 जूल की एनर्जी मुझको चाहिए इसमें से निकालने के लिए, ठीक है। अभी लेकिन मेरी वेव के पास 9 जूल एनर्जी है, तो क्या इसमें से निकलेगा? अगर वेव के पास 8 जूल एनर्जी है तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अगर मेरे पास वेव के पास 11 है, समझो जूल, 12 है, ठीक है, अगर 13 जूल है, ठीक है, तो एक लिमिट हुई ना, एक जो पॉइंट हुआ कि इसके अगर मुझको ज़्यादा मिली तो मुझको चलेगा, तो हम वही मिनिमम सबसे कम वाली एनर्जी हम उसे कहेंगे वर्क फंक्शन, कि भाई मेरे को इतनी दे दो या इससे ज़्यादा दे दो, मैं निकल जाऊँगा, बस इसी को कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी हमने 3 चीज़ें समझ ली, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। अभी हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने जो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था वो क्या था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड होल्ड करना, ठीक है। तो भाई अभी हम देखेंगे कि आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो बराबर होगी इंसिडेंट एनर्जी, मतलब ई, या फिर इसे एच म्यू कह लो, माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हम फाइन नॉट से डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन को। तो जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता है वो होती है ई वी नॉट के बराबर। ई एनर्जी होती है एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ई वी नॉट हमने देखा था लास्ट टाइम में, एच म्यू बराबर होता है एच सी बाई लैम्बडा, क्योंकि सी इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, या फिर न्यू लैम्बडा, सी इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ठीक है, या माइनस फाइव नॉट, ठीक है। तो जो अभी वी नॉट क्या है भाई, मेन चीज़ देखना है। वी नॉट होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली में वोल्टेज में होता है, ठीक है, ये वोल्टेज में होता है। कि भाई हम देख रहे थे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे फोटो सेंसिटिव सरफेस में से, अगर एक सेकेंड, अगर वो उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करने यानी करे तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है, यानी अगर आप सोचोगे कि ये इधर जाने के बजाय अगर इधर जाए तो क्या होगा? ऐसा कब होगा? जब हम ये एमिटर, यानी हम इसे कैथोड मान रहे थे ना अभी तक, ये नेगेटिव पोटेंशियल था, लेकिन अब हम इसे एनोड न मानते हुए इसे एनोड पकड़ेंगे, लेकिन ये एनोड रहते हुए भी एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, ठीक है, एनोड पॉजिटिव और एक फोटो सेंसिटिव सरफेस, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो देखो, अगर तो अभी क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है, ये निगेटिव हो गया कलेक्टर, ठीक है, निगेटिव हो गया। अभी क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ तक आते हुए आधे तक आएंगे, वापस अंदर चले जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इनमें, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये उल्टा फ्लो करने लगेगा इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। लेकिन देखना कि एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें जो है फोटो करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन फोटो करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा एक वोल्टेज पे, यानी ये वोल्टेज भी उल्टी हो जाएगी ना, यानी पहले समझो ये ऐसा था, या सॉरी ये जो पॉजिटिव नेगेटिव था ऐसा था, ये भी उल्टा हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी क्या होगा कि एक ऐसी पर्टिकुलर एक वोल्टेज आएगी, ठीक है, जिसमें फोटो करंट ज़ीरो। बस ये याद रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या, कि एक ऐसी पर्टिकुलर वोल्टेज जिसमें अपना फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसी वोल्टेज जिसमें हमारा फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है, हम उसे कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस दैट इज़ द एंड ऑफ आवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस इसमें से इतना ही है। अगर हम बेसिक फॉर्मूले देखें तो E इक्वल टू होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पहले न्यू, ठीक है, न्यू मतलब होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, फिर अगर हम इसे इक्वेट करें तो E इक्वल टू एच न्यू, एच वेयर एच बीइंग अ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा।
अगर हमने कहीं कहीं इस्तेमाल करना रहा तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अवर EV0। हम यहाँ पर देखे थे पीछे में, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हमने यहाँ देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारी वो EV0 के बराबर थी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में और देखना कि जैसे कि समझो ये सिल्वर की प्लेट है, आपको बोलेगा एक क्वेश्चन में कि ये एक सिल्वर की प्लेट है, इसमें पहले एक 220 नैनोमीटर वाली लाइट आई, फिर सेम 250 नैनोमीटर वाली लाइट आई, ठीक है। आपको सेम कंडीशन दिया रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कंडीशन में हमारा फाई नॉट सेम रहेगा। फाई नॉट डिपेंड करता है आपके सरफेस पे, ठीक है, मेटल की कैसी सरफेस है, क्योंकि अलग अलग मेटल सरफेसेस के लिए अलग अलग फाई नॉट होता है। फाई नॉट मतलब मिनिमम एनर्जी उस सरफेस की, कि भाई ये सरफेस की मिनिमम एनर्जी जिसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इमिट होंगे। अगर समझो ये सिल्वर होता है, कभी कभी निकल दे देता है, तो हर इसका अलग अलग होगा। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन की बात किया जाए तो सेम क्वेश्चन में फाई नॉट हमेशा 0 होता है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, ये वाली बात को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़, होप गाइज़ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।